स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशंस में एग्जाम में किस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं एचसीएफ और एलसीएम से, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी बच्चे वीडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि आज का सेशन एचसीएफ और एलसीएम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए टाइप 6 में किस प्रकार की क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना कि मैं क्या चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखो कंसेप्ट क्या है, आपके सामने कोई संख्या है 15 और 12, ठीक है, दो संख्या दी गई है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एचसीएफ तो क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, दोनों कैलकुलेट करने हैं कि इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी बार काट दे या विभाजित कर दे, वो क्या होता है एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ तो क्या होगा, सबसे पहले एक से डिवाइड करोगे, एक से बड़ी दो, दो से देखो ये डिवाइड होगा लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। फिर चलेंगे 3 पर, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। तो देखो एचसीएफ तो कितना आ गया 3। 3 से बड़ी संख्या अगर देखें अपन तो 4 है, लेकिन 4 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 3 ही एकमात्र ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई दोनों संख्याओं को पूरी बार काट रही है। ठीक है, तो एचसीएफ तो क्या है 3। एलसीएम क्या होता है, अब देखो एलसीएम जस्ट इसका अपोजिट, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी बार काट दे। तो मतलब इसमें एलसीएम जब निकालोगे आप तो डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालना है, मैंने डायरेक्ट मेथड भी बताया है, भाग विधि भी बताई है, गुणनखंड विधि बताई है। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो पहले उनको देखें, ताकि आपको यहाँ पे सारी चीज अच्छे से समझ में आए। देखो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में देखो कि बड़ी संख्या कौन सी है 15, 15 का कौन सा मल्टीपल है। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। तो आपने 15 लिया तो 15 का कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि 12 और 15 इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या होगा, छोटे से छोटा। तो देखो 15 का मल्टीपल तो आपको क्या करना है, दोनों में से बड़ी वाली संख्या लेनी और उसके मल्टीपल को वो संख्या आपको लेनी है जो दोनों से कट जाए, छोटी से छोटी। देखो 15 15 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा। 15 से आगे चलो, इसका गुणज क्या होगा 30, 12 से नहीं कटेगा। आगे चलो 45, 12 से नहीं कटेगा। फिर आगे 60, क्या 60 12 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 15 से भी कटेगा। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 60, एचसीएफ कितना आया 3। ठीक है, तो जब मैं इस एचसीएफ से इस संख्या को काट रहा हूं, देखो 3 से जब इसको काटूंगा तो क्या आएगा 5 और 4, यही आएगा। तो मैं यही चीज समझाना चाहता हूँ कि एचसीएफ तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस संख्या को काट दे। ठीक है, और एलसीएम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी बार कट जाए। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। तो यहाँ से एक चीज आपके सामने निकल कर आ रही है क्या, कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये निकल कर सामने आया आपके सामने। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला 1। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 इंटू 60 करोगे तो ये किसके बराबर होगा, पहली और दूसरी संख्या के मल्टीपल के। ये पॉसिबल होगा तभी आपका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, सही होगा। अगर ये बराबर नहीं आया तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, इतनी सी बात समझना। तो देखो ये कितना आया 180, ये कितना हो गया 180। ठीक है, ये तो एक समझाने का तरीका हो गया। ठीक है, आगे क्या करना है, यहां से मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं कि यदि इस एचसीएफ को इस अनुपात से मैं वापस मल्टीप्लाई कर दूं
तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पहला फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो HCF इंटू LCM, ये पता है आपको। अब देखो इस HCF को यदि मैं, देखो इस संख्या को HCF से काटा है आप लोगों ने, तो अगर इस संख्या को वापस से मल्टीप्लाई कर दें इससे, मतलब 5 इंटू 3 अनुपात 4 इंटू 3, तो वापस क्या होगा, मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी, मतलब 15 अनुपात 12। ये देखो मूल संख्या यही थी, तो HCF से वापस मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, जो मूल संख्या है वो प्राप्त हो जाती। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल कर सामने आ रहा है कि HCF इंटू LCM बराबर, देखो मूल संख्या ये है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, HCF से, तो इसको क्या मान लो आप, थोड़ी देर x मान लो, तो मूल संख्या x गुणा गया, ठीक है। फिर देखो आगे HCF इंटू दूसरी संख्या को क्या मान लिया, इसको x माना तो इसको y मान लिया, तो y, ठीक है। तो देखो इस एक HCF से ये एक HCF तो कट जाएगा, तो आपके सामने LCM बराबर क्या आ गया, HCF इंटू XY। ये फॉर्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या आ गया आपके सामने, LCM बराबर HCF इंटू XY, ठीक है। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, देखो इतनी सारी चीजें तो करोगे नहीं वहाँ, लेकिन इस छोटे से कंसेप्ट से HCF और LCM समझने मात्र से आपको क्या क्या चीजें सामने आई, कि HCF और LCM का मल्टीपल बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या के मल्टीपल के बराबर, और यही HCF इंटू LCM बराबर होता है कि जो HCF है यदि उससे दी गई संख्या जितनी बार आपने काटा है इसको वापस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या प्राप्त होगा, यही HCF इंटू LCM के बराबर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर सामने आया कि LCM बराबर क्या होता है, HCF इंटू दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था, तो यहाँ से दो फॉर्मूले आ गए, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। इसको नोट करिए। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पर, कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और आपको शॉर्ट मेथड से उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व आउट करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसाअ 1920 और मासा 16 है, यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या बताइए। और ये क्वेश्चन बैंक 2008 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लसाअ एलसीएम, ठीक है, एलसीएम दिया गया है आपको 1920 और HCF मतलब महसा दिया गया है 16। यदि एक संख्या, प्रश्न संख्या क्या दी है 128, और आपसे पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बैंक 2008 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो क्या करना है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि जो HCF इंटू LCM बराबर होता है वो क्या होता है, पहली और दूसरी संख्या का मल्टीपल, यही लिखाया था मैंने, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखाया था, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है रेलवे ग्रुप डी या NTPC में, लेकिन SSC बैंक में जब क्वेश्चन आएगा तो लेवल कहाँ से आएगा, दूसरे फॉर्मूले से। क्या लिखाया था, LCM बराबर क्या होता है, HCF इंटू दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोनों को। जो कंसेप्ट बताया था अभी वो केवल समझाना था आपको, बाकी आपको वहाँ पे इसे डिटेल में कुछ भी नहीं करना, केवल एक कंसेप्ट था कि क्वेश्चंस में जो ये फॉर्मूला निकल कर आया है ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चंस को करते हैं। क्या क्या दिया गया है, HCF दिया है, LCM दिया है, पहली संख्या दी है, दूसरी पूछिए, तो यहाँ से जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आते भाग लग जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या आएगी आपके सामने 16 इंटू 1920 बटे
पहली संख्या कितनी है 128। तो देखो 16 से कितनी बार कटेगा ये 8 बार, और 8 से ये कितनी बार कट जाएगा 2 अट्ठे 16, 4 अट्ठे 32। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक तरह से ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, और जो मैंने कंसेप्ट बताया भी उसी पर आधारित क्वेश्चन से करना क्या है, देखो कुछ भी नहीं करना, कैसे सोल्व आउट करेंगे। देखो दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है आपको 2 और 5, और आपसे ये पूछा है मूल संख्या क्या है, मतलब क्या है। देखो मैंने एक चीज बताई कि यदि आपको 12 और 15 दिया है तो इसको किससे काटा था, एचसीएफ से, ठीक है। ये मूल संख्या है, जब इसको एचसीएफ से काटा तो अनुपात क्या निकल कर आया था, एचसीएफ 3 आया था। जब इस 3 से काटा तो यहाँ पे अनुपात क्या आ गया था 5:4। तो एक तरह से क्या है, ये जो अनुपात है इस तरह से यहाँ पे अनुपात दिया गया है, ठीक है। मतलब इसको कहीं ना कहीं मूल संख्या को एचसीएफ से काटा गया होगा, तभी तो ये अनुपात दिया है उसने। तो यदि एचसीएफ को वापस इस अनुपात से मल्टीप्लाई कर दें तो मूल संख्या प्राप्त होती है। देख लो चाहे आप, 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, और 3 से जब 4 को करोगे तो 12 आएगा। तो मूल संख्या तो क्या है 15:12। तो इसको एचसीएफ से काटा तो इसका अनुपात क्या आया 5:4। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इसको आप यूज में नहीं लोगे, जो मैंने कंसेप्ट बताया अगर उससे करोगे तो क्या होगा कि जो 2 है इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर लो, अनुपात 5 को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि एचसीएफ से तो काटा है उसको, तभी तो ये अनुपात निकल कर सामने आया। तो कंसेप्ट पर क्वेश्चन से तो क्या होगा 2 14 28 और 70। तो संख्याएं क्या हो गई आपके सामने, 1 28 और 1 70। देखो 5 या 10 सेकेंड में क्वेश्चन हो रहा है, हो गया, ये आपका आंसर आ गया। यदि आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से करो। देखो बेसिक क्या कहता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब उसने संख्या थोड़े दी है, संख्या का अनुपात दिया है, तो आप मानो कि पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 5x है, बराबर किसके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के, यानी कि 14 इंटू 140। देखो ये तो डायरेक्ट कंसेप्ट से हो गया। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया, वैसे हर बच्चे को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीज़ें कंप्यूटर से हो जाएगी। देखो कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, कंसेप्ट यही कहता है कि जो अनुपात दिया है वो किससे कटा हुआ है एचसीएफ से, तभी तो अनुपात आया। यदि उस अनुपात को वापस एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, यही आंसर है। वो सिंपल है, लेकिन बेसिक से बताना भी हमारा दावी तो बनता है, इसलिए देखो बेसिक से। अब देखो 5 इंटू 2 10, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर 14 इंटू 140, ठीक है। अब देखो इस 10 से ये कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 14 इंटू 14 196। तो एक्स का मान जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया 14। तो ये तो आया एक्स का मान। तो पहली संख्या क्या हो गई, देखो पहली संख्या 2 इंटू 14 कितने हो गए 28। दूसरी संख्या क्या हो गई 5 इंटू 14 70। तो इतना लेंथ करने की जरूरत ही नहीं है। कंसेप्ट ये कहता है कि जो अनुपात दिया है उसको एचसीएफ से काटा होगा मूल संख्या को, तभी तो ये अनुपात निकल कर सामने आया। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ से इस अनुपात को मल्टीप्लाई करोगे तो मूल संख्याएं निकल कर सामने आ जाएगी, देख लो। तो एक लाइन में क्वेश्चंस करना चाहते हो या इतना लंबा करोगे, तो मैं मानता हूं कि आप इसी तरीके से एग्जाम में इस क्वेश्चंस को करोगे। जब इस तरीके से करोगे तो ये एलसीएम आपका क्वेश्चंस में कहीं भी यूज नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर, इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे क्वेश्चन से दो संख्याओं का अनुपात 13:17 हो, दो संख्याओं का अनुपात 13:17 दिया गया है तथा एचसीएफ 7 हो, तो वे संख्याएं क्या है। अब देखो जो दो संख्याएं दी गई है उसमें अनुपात क्या दिया है 13:17।
17। ये क्या दिया है आपको, संख्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है, वो सिंपल क्वेश्चन है। और एचसीएफ दिया है आपको कितना, 7, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है मूल संख्या क्या है, तो ये तो अनुपात दिया है, और मैंने बोला है मूल संख्या कब होगी, जब इस संख्या को 7 से काटा होगा, जब ये अनुपात निकलकर सामने आया। तो यदि इस एचसीएफ को वापस में इससे मल्टीप्लाई कर दूं दोनों संख्याओं से, तो मूल संख्या निकलकर सामने आ जाएगी। तो मूल संख्या क्या है, 91। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 91। इसको मल्टीप्लाई करोगे 119, ठीक है। तो पहली संख्या तो क्या आ गई 91, दूसरी क्या आ गई 119। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। यदि बेसिक से करोगे तो टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो क्वेश्चन में उसने एलसीएम भी नहीं दिया, एलसीएम भी नहीं दिया है, तो एलसीएम भी निकालना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथ हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है कि एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई का मान निकल जाएगा तो फिर एलसीएम निकल जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो पूछा है वही करना है। संख्याएं पूछिए तो एक तो 91 हो गए, एक 119 हो गए, बहुत सिंपल है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 25 तथा 500 हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है, और चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 125, 100, 75 और 50, ठीक है। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है, पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो क्या क्या दिया गया है, पहले वो नोट कर लो। देखो क्या दिया गया है, आपको दिया गया है एलसीएम। एलसीएम कितना दिया है क्वेश्चन में, एलसीएम है 500। एचसीएफ दिया गया है आपको 25, ठीक है। और आगे ये बोल रहा है कि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ना तो पहली संख्या दिए ना दूसरी संख्या दिए, आपको ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या। लेकिन आपको तो पहली संख्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, एक चीज माननी पड़ेगी आपको, या तो पहली संख्या मान लो या दूसरी मान लो। लेकिन पहली संख्या के लिए उसने बोला है यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, तो आप क्या करो, पहली संख्या मानो कि माना पहली संख्या कुछ भी मान लो बराबर x से, ठीक है। मैंने माना कि पहली संख्या x से, पता नहीं है क्या है पर मान लिया, जैसे वो बोल रहा है वैसे। आगे वो बोल रहा है यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 50 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, क्या निकलेगा 50 इंटू 2, तो x बराबर कितना आ गया 100। तो ये x जो आया है ये क्या है, आपकी पहली संख्या। तो आपकी पहली संख्या आ गई यहाँ पे, ठीक है। पहली संख्या क्या आ गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x बराबर 100। तो दूसरी संख्या निकालनी, अब फॉर्मूले पे आ जाओ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही होता है। तो पहली संख्या कितनी आ गई 100 इंटू दूसरी संख्या निकालनी है बराबर एचसीएफ 25 इंटू एलसीएम 500, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो दूसरी संख्या क्या आ गई आपके सामने 25 इंटू 5, 125 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना सिंपल क्वेश्चन था, करना कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन जैसे लैंग्वेज पे चल रहा है आपको उसी लैंग्वेज को पकड़ते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना था। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने आंसर निकल कर आ गया, और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, अगले टाइप पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
और यदि आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा है तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा, क्योंकि एक भी चीज छोड़ने का मतलब है कि जो आपका बेसिक है, बेसिक का मतलब सबको पता होगा, ये होती है नींव, आधार। यदि एक मंजिल का आधार कमजोर रहेगा तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस घुमा के देगा तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब वीडियो में मेरे साथ आप जुड़े तो शुरू से लेके अंत तक हर बात को, हर कंसेप्ट को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चले। यदि आपको कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि अगली क्लास में आपके उस डाउट को क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का महसक उनके लहसक का 1/56 गुना है। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि महसक तथा लहसक का योग 2565 हो और यदि एक संख्या 315 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि महसक दिया गया है आपको। कौन सा क्वेश्चन चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5। महसक आपको दिया गया है। महसक का मतलब समझते हो, महत्तम समापवर्तक मतलब HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दिया गया है आपके सामने, नहीं दिया कुछ भी। ठीक है, तो लसर के लिए बोला है कि जो लसर है वो इस मौसर का 1/56 गुना है। तो HCF मान लो आप x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम कितना होगा इसका? 1/56 मतलब x/56 गुना। अब बोला है कि इस लसर और मसर का योग x जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके अनुसार करते रहो। बिल्कुल बेसिक से आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करो। देखो, हर क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आपको ट्रिक काम में आएगी, याद नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो ट्रिक में वही बताऊंगा जो आपको एग्जाम में याद आ जाए सही टाइम पे। बाकी बेसिक ही आपके एग्जाम का मूल आधार रहेगा। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में बोला यदि मसर और लसों को जोड़ दिया जाए तो इनका योग क्या प्राप्त हो रहा है? 2565। ठीक है, देखो इसको सोल्व आउट करोगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 56x + x बराबर, ये 56 अब इधर आएगा तो 2565 से मल्टीप्लाई होगा 56। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा? 1434240। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब देखो तो x का मान निकालना है, क्योंकि x का मान निकालने का मतलब है कि मास से निकल जाएगा। तो 143 और 240, जब इस 56 को मैं इधर भेजूंगा 57 को तो बटे में आएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चे ये सोचेंगे कि सर 57 का पहाड़ा तो आता ही नहीं है, तो आप एक बेसिक सी चीज बताओ कि 143 और 240, ठीक है, ये सही है या गलत है, ये भी चेक करो पहले। 2565 को जब 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो 6×5 हासिल 3, 36 और 3 39 हासिल 3, 30 और 3 33 हासिल 3, 12 और 3 15, 5 से 25 हासिल 2, 32 हासिल 3, 25 3 28 हासिल 2, 10 और 2 12, तो ये कितना आ गया? 0, 9 और 5 हो गए हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे क्या आएगा? 640। ठीक है, 8 5 13 हासिल 1 43, तो ये आ गया। अब इसमें 57 का भाग देना है। 57 का पहाड़ा आपको नहीं आता, लेकिन 57 को ऐसे तो लिखा जा सकता है, 57 3 से करता है 19 बार, तो मतलब 19 × 3 57 होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे? 19 × 3 लिख दो। तो इस 57 की जगह में क्या लिख दो? या तो 57 लिखूं या इसको 19 × 3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आपको 19 का पहाड़ा आता है या 3 का पहाड़ा भी आता है। अब देखो 3 से किसी संख्या में भाग जाता है, कैसे? जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। तो पहले आप क्या करो? 19 से डिवाइड करो। देखो 7 × 133 बचे 10, 19 × 5 95 बचे 11, 6 × 174। अब इसको 3 से काट दो। देखो तो x का मान कितना आएगा? 2 3 6,
5 दिए 15, 2 दिए 6, 2520। तो ये जो x आया है, ये x का मान कितना आ गया आपका, मतलब HCF कितना आया 2520। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ मैं इधर का। अब यहाँ पे देखो आगे, आगे उसने ये बोला है आपसे कि उनमें से एक संख्या, मतलब पहली संख्या आपको दी गई है 315, HCF आपके सामने आ गया कितना 2520। ठीक है, देखिए अब आपके सामने HCF आ गया 2520, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या है, इस HCF का 1/56 गुना, तो x का मान रखो 2520 में जब 56 से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा। देखो जब 56 से डिवाइड करेंगे तो इससे कितनी बार कटेगा, ये इससे कट जाएगा 45 बार। देखो कैसे, ये इससे कटेगा 45 बार। देखना एलसीएम आपके सामने यही आएगा 45। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 45। तो आपके सामने क्या क्या आ गया, HCF आ गया, एलसीएम आ गया, और पहली संख्या उसने दी हुई है। पहली संख्या कितनी दी गई है, उनमें से एक संख्या 315 दी हुई है। दूसरी संख्या निकालनी, तो देखो दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या बराबर HCF इंटू एलसीएम, यही होता है। तो देखो दूसरी संख्या निकालनी, पहली संख्या 315 बराबर HCF 2520 इंटू 45। ठीक है, तो जब इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके सामने आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, आपके सामने आपका आंसर आएगा दूसरी संख्या 360। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपको समझाने में टाइम लगा है, और इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी थोड़ी लेंथी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बिल्कुल बेसिक से कराए। ठीक है, ये डिवाइड करना ये सब तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सेशन में पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करने, लाइक करने और सब्सक्राइब करने में अपना सहयोग दें, ताकि हम अपनी इस ऑनलाइन मुहिम को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।